राधे राधे मित्रों, मैं सर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट मित्रों आपका स्वागत करता हूं। तो ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष जुलाई 2025 का ग्रहों का जो गोचर है वो मेष लगन में अथवा मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस संबंध में आपसे वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, अपना टॉपिक आरंभ करने से पूर्व हम कुछ बात कर लेते हैं एरीज वालों की। एरीज वाले लोग कैसे होते हैं, क्या स्वभाव होता है उनका, क्या गुण होते हैं उनमें। तो मतलब जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि एरीज वालों के संबंध में कि भाई एरीज जो या मेष राशि जो है वो एक चर स्वभाव राशि है। एरीज इज अ फायर एलिमेंट विच रूल बाय मार्स एंड नोन फॉर इट पैशनेट, एनर्जेटिक एंड असर्टिव पर्सनालिटी। इसका सिंबल होता है वो रैम होता है विच इज सिग्निफाइंग स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस। इसके जो मेनली जो नक्षत्र पाए जाते हैं वो मेष राशि में वो 3 पाए जाते हैं, एक आपके अश्वनी, भरणी और कृतिका, यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य। कहने का तात्पर्य यह है कि मेष राशि में मंगल के अतिरिक्त केतु, शुक्र और सूर्य, इन 3 और ग्रहों का जो होता है शक्ति, एनर्जी, स्वभाव इन बंदों में समावित होता है। तो कह सकते हैं इन बंदों में स्पेशली सूर्य, मंगल, शुक्र और केतु, इन 4 प्लेनेट्स के मुख्य तौर पर जो है गुण पाए जाते हैं। अगर इन प्लेनेट्स की पोजीशन अच्छी है तो वो गुण और अच्छे ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगर इन प्लेनेटों की पोजीशन अगर जन्म पत्रिका में निगेटिव है तो थोड़ी समस्याओं के साथ। तो मित्रों, ये तो छोटा सा एक क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन था, परिचय था कि मेष लगन वाले जातकों में क्या खूबियाँ होती हैं। ये लोग लीडर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं, बहुत साहस होता है इनको। क्या देखिए, एक तो इनको क्या पसंद नहीं है, hated to be controlled, don't like slow people, डिसीजन मेकर होते हैं, साथ ही ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी एरीज असेंडेंट वालों की होती है। बात करते हैं एरीज वालों के लिए जुलाई 2025 के गोचर की। तो देखिए, लग्नेश बैठे हैं पंचम भाव में, यानी कि जो इनका जो लग्नेश और अष्टमेश है, यानी कि 1 और 8 लॉर्ड एक ही ग्रह होता है मार्स। लग्नेश भी मार्स है और अष्टमेश भी मार्स है। तो स्पेशली क्या होता है कि इनका जो झुकाव होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी खोजबीन में लगा रहता है। इस तरीके के लोग होते हैं। साथ ही इनको स्पेशली तौर पर हमेशा मैं एक चीज़ की हिदायत देता हूँ कि भाई ये लोग फास्ट ड्राइविंग से बचे, क्योंकि मंगल है, स्पीड होती है इन पे। ये कोई भी काम करते हैं तो स्पीड से करते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि इनको डोंट लाइक स्लो पीपल। इन लोगों को स्लो पीपल पसंद नहीं आते। जो लोग काम में टाइम लगाते हैं, टाइम लेते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं आते। तो ये स्पीड वाले जातक होते हैं। देखिए, लग्नेश पंचम भाव में बैठा है, एक राजयोग का निर्माण कर रहा है, यानी कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में एक अच्छा योग है, एक राजयोग का निर्माण जिसे कहते हैं वो है। साथ ही साथ बात करते हैं कि मतलब इस पीरियड में आप अपने बुद्धि विवेक का पूर्ण रूप से उपयोग करेंगे और सफलताएं पाएंगे। मंगल यहाँ अच्छा आपको लाभ देगा। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से वो अष्टम भाव को देखता है। कहीं ना कहीं कोई पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस हैं। ड्राइविंग फास्ट से बचिएगा। साथ ही यहाँ से वो आपके आय भाव को देखेंगे लग्नेश, तो आय में बढ़ोतरी करेंगे। उसके बाद व्यय भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा भी मतलब का अपने सर में मत ले लीजिएगा जिससे कोर्ट के चक्कर में पड़ना पड़े, या फिर चीज़ें इतनी बढ़ जाएँ कि उनको संभालने में पैसा व्यय हो, या फिर चोट चपेट लग जाए और अस्पताल वगैरह भर्ती होना पड़े। इस तरह की चीज़ें से थोड़ा बचना होगा आपको। साथ ही साथ देखिए, केतु पंचम भाव में मंगल के साथ बैठे हो यहाँ पर। तो ये जो पंचम भाव, देखिए राहु केतु का जो एक्सेस है वो 11th और 5th का है, यानी कि ये जो एक्सेस है और साथ में मंगल लगने से बैठे हुए हैं। तो ये जो पीरियड रहेगा अगले 1.5 साल तक का, इसमें कहीं ना कहीं आप ये आपका बुद्धि का घर है, ये आपके प्रेम का भाव है और बाकी मित्रों का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपके
कह लीजिए प्रेम वाले पॉइंट पर या लव अफेयर्स, वैवाहिक जीवन कह लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं तनाव रहेगा, साथ ही मित्रों के साथ दोनों को तनाव रहेगा। ओवरऑल जो राहु की पोजीशन है वो 11th हाउस में आपके आय की दृष्टि से बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं संबंधों में ये आपको जो है छल दे सकता है या फिर कोई धोखा दे सकता है। ओवरऑल अब ये 5th और 11th हाउस में कुछ ना कुछ उठापटक करेंगे, कुछ ना कुछ तनाव आपको देंगे। इस पीरियड में देखिए आपके अगर बच्चे हैं और बड़े हैं तो बचिएगा उनसे, कोई आर्गूमेंट्स ना हो। साथ ही जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे भी कोई आर्गूमेंट्स ना हो, इस तरीके की चीज़ों से बचिएगा। भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं तो प्लीज़ इस पीरियड में किसी प्रकार की कोई चर्चा, कोई बहस, कोई बात ना कीजिएगा, उसमें वरना तनाव और अधिक पैदा होगा। इसके अलावा बात करते हैं पंचम भाव में मंगल केतु का योग है, अच्छा योग इन द व्यू ऑफ चिल्ड्रंस। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है, या आप एरीज हैं, फीमेल एरीज हैं, तो मंगल केतु का योग ये अभी आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा पीरियड नहीं है, तो इसकी रेमेडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर रहने वाले हैं आपके लगभग 27 जुलाई तक रहने वाले हैं। लग्नेश के साथ केतु बैठा है, तो साथ ही संतान बड़ी हैं और ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, तो इस तरह के थोड़ा या फिर कहते हैं ना ओलंपियाड जैसे बच्चे होते हैं जो उछल कूद करते रहते हैं, तो थोड़ा सा उनको सतर्क कीजिएगा, उनको देख रेख कीजिएगा, कहीं ना कहीं ऐसी कोई चोट ना लगे जैसे कोई सर्जरी की समस्या उत्पन्न हो, सर्जरी करानी पड़े, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर 27 जुलाई तक। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने लगेंगी। तो बड़ा मंगल की पोजिशन हमें खराब नहीं कह सकते, अपने मित्र ग्रह की राशि में है, मित्र ग्रह की राशि में है और अच्छी पोजिशन में है। ये तो थोड़ा सा यहाँ पर डिटैचमेंट और डिससेटिस्फेक्शन यहाँ देगा आपको। इस पीरियड में आपको अपने बच्चों से डिससेटिस्फेक्शन, डिटैचमेंट किस भावना मन में जागृत हो सकती है, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। बात करते हैं, देखिए अब आपके जो है सेकंड हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए, यानी कि 7th और 2nd लॉर्ड जो है शुक्र, यानी कि जो आपका मार्केट है वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो इस पीरियड में पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चिंता रखिएगा। चीज़ें हो सकती है कि पत्नी को कुछ समस्या हो, हेल्थ को लेकर कोई इशू उनको हो, लेकिन ओवरऑल अगर हेल्थ को अगर छोड़ दें, किनारे कर दें, तो बात की जाए सेकंड हाउस का शुक्र, यानी कि सेकंड हाउस का शुक्र जो है ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाएगा, परिवार के सहयोग से आपको कहीं ना कहीं धन लाभ की प्राप्ति होगी, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट हो सकता है। या फिर इसके अलावा संभावना ये भी है कि भाई आपकी वाइफ आपके परिवार के बीच रहें और इस पीरियड में कहीं ना कहीं कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर परिवार के साथ कोई ना कोई क्या बोलते हैं कि पार्टी वगैरह कर सकते हैं, ये भी आपकी चांसेस हैं इस तरीके के। तो ओवरऑल शुक्र की जो पोजीशन है कहीं ना कहीं कह लीजिए कि आपकी पत्नी के सहयोग से आपको फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। साथ ही साथ सेकंड हाउस, देखिए एरीज वालों के सेकंड हाउस में जो होता है मुंह के भाव में 2 नंबर राशि पड़ी होती है, तो लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, और ऐसे में शुक्र यहाँ आ गया है तो इस पीरियड में खूब अच्छा खाने को आपको मिलेगा, क्योंकि आप लोग वैसे भी खाने में चूसी होते हैं, अच्छा खाना, अच्छी चीज़, अच्छा फूड आपको पसंद होता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। लेकिन साथ में शुक्र है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप लोग वाइन वगैरह से थोड़ा दूर रहें, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बात करते हैं थर्ड हाउस की, देखिए थर्ड हाउस में सूर्य और गुरु की होती है। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी है और जुपिटर आपके भागेश और द्वादश होकर, यानी कि भाग और व्यय के स्वामी होकर वो आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि कुछ यात्राएं होंगी, उनमें धन का व्यय हो सकता है, बड़े बूढ़ों के साथ यात्रा हो उनमें धन का व्यय हो सकता है, पिता के साथ यात्रा शॉर्ट ट्रेवलिंग हो उनमें धन का व्यय हो सकता है, इस तरह की चीजें भी रह सकती है। लेकिन एक चीज और है, देखिए पंचम भाव का स्वामी का थर्ड हाउस में बैठना ये अच्छा योग कहलाता है, यानी कि अगर बात की जाए इस पीरियड में अगर आप स्टूडेंट हैं, यहाँ के बच्चे हैं, तो उनका माइंड बहुत शार्प रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अगर बच्चे को ऑनलाइन कोर्सेज करने की सोच रहे हैं तो वो ज्वाइन करेंगे, साथ ही सरकार को उसमें हेल्प, सरकार की तरफ से कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई क्या बोलते हैं कि मदद मिल सकती है, पिता का सहयोग मिलेगा। ओवरऑल इसके अलावा बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आप बड़े हैं घर में, तो इस पीरियड में अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी आपको हो सकता है उठानी पड़े, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई का जो होता है जिम्मा आपको अपने सर पर लेना पड़े, इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कि जुपिटर की, देखिए जुपिटर थर्ड हाउस में बैठकर देखिए अपने ही राशि है भाग भाव को देख रहा है, तो ये बड़ी अच्छी पोजीशन है, भाग को ये बढ़ाएगा, भागों को बढ़ाएगा। अगर कहीं ना कहीं आप हायर एजुकेशन की तरफ मुँह करे हुए हैं, स्टूडेंट हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है तो विदेश में कोई
आप पोस्ट करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखे, ऐसे योग बने हुए हैं। ओवरऑल इसके बाद बात करें आपके बुध देव की, देखिए बुध जो है आपके छठे भाव के स्वामी और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपकी जो है 4th हाउस में बैठा है, यानी कि सेकंड लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठा है। तो ये भूमि भवन वाहन की दृष्टि से अच्छा मैं नहीं कहूँगा। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता अब करनी होगी, क्योंकि ये जो छठे भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। नर्वस सिस्टम हुआ, ये दांत वगैरह को लेकर कोई ना कोई दिक्कत रह सकती है। साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह की लेने की सोच रहे हैं तो उसमें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको लोन वगैरह लेने के चांसेस हैं। या बात करें रोग रिपु ऋण जो है आपके घर परिवार पर कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। ओवरऑल अगर इस तरह हम बात करें नौकरी की, देखिए छठे भाव का स्वामी, नौकरी भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठकर आपके कार्य स्थान को देख रहा है। तो जो लोग नौकरी के लिए सर्च कर रहे हैं, न्यू जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ये जो है, और स्पेशली कहा जाए सरकारी नौकरी के बारे में भी अगर सर्च कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि सरकारी नौकरी आपको मिल जाए। इस तरह की चीज़ यहाँ बनी हुई है। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आपके राहु का प्लेसमेंट आपके 11th हाउस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। राहु तीन जगह अच्छा कहे गए हैं, एक 3rd हाउस में, एक 6th हाउस में और 11th हाउस में। उपचय भाव है जो, और राहु आकस्मिकता का कारक है। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड 1.5 साल में कभी कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको अपने मित्रों की सहायता से या अपने बड़े भाई बहनों की सहायता से एक अकस्मात धन की प्राप्ति हो, एक लॉटरी सट्टा जैसे कहते हैं ना, शेयर मार्केट में एक क्या बोलते हैं, हाथ लग गया एक बड़ा कि बहुत सारा धन की प्राप्ति होगी अचानक। इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। आय के कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, इसमें कोई जो रह नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो है यात्राएं कराएगा, मित्रों के साथ आपको अचानक से यात्रा दे देगा, छोटी मोटी यात्राएं आपको कराएगा। ओवरऑल राहु का पोजीशन यहाँ का अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जो है ना प्रेम संबंधों में या फिर बच्चों के बीच, मित्रों के साथ कुछ थोड़ा सा अपना रह सकता है। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ी सी चहल पहल, थोड़ी यात्राओं के बाद ओवरऑल आय के लिए जो सिचुएशन बनी हुई है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के प्रति जो सिचुएशन बनी हुई है वो बढ़ोतरी करने वाली है। बात करते हैं शनि की, देखिए 10th लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठा है। 10th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठा इंडिकेट करता है कि भाई आपकी जिम्मेदारियां, वर्किंग प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। एक्चुअली शनि क्या है, शनि देखिए एकांतवास का स्वामी है, तो पॉसिबिलिटी है कि शनि देव देखिए यहाँ से आपका 2nd हाउस को भी देख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शनि जो है आपको आपके घर से दूर कर दें, एक ऐसी जगह ले जाके आपको ट्रांसफर करें, या ऐसी जगह ले जाके, या आप खुद ही एक ऐसी जगह जाके शिफ्ट हो जहाँ पर आप अकेले हों। एक आइसोलेशन या आइसोलेट करने का ग्रह शनि है, तो घर से दूर ले जाकर कहीं ऐसी जगह आप रह सकते हैं। या कह लीजिए ऐसी इच्छाएं मन में आती है कि यार छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, इस तरह की चीज़ आती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी रहेंगी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में बर्थ चार्ट में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है तो चीज़ें और गंभीर रह सकती है। अदरवाइज आप थोड़ी रेमेडीज कीजिए, शनिदेव की रेमेडीज कीजिए, वैदिक मंत्रों में जाप कीजिए। इसके अलावा और कई रेमेडीज हैं, उसको करें तो शनि का जो दुष्प्रभाव है वो आपको कम मिलेगा। साथ ही साथ 11th लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं व्यय भी दर्शा रहे हैं। घर परिवार वालों पर किसी न किसी तरीके से व्यय, मालूम किसी की तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया परिवार वालों का, तो कोर्ट के जरिए कुछ इशू हो गया, तो उस इस तरीके का व्यय यहाँ रह सकते हैं। मंगल देखिए यहाँ से ये देख रहे हैं आपके अपनी अष्टम दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या भाई से वाद विवाद या प्रॉपर्टी लेकर कोई वाद विवाद हो गया और कोर्ट केसेस वगैरह हो गए, तो इस तरह की चीज़ रहेंगी। लेकिन 2.5 साल तक का जो पीरियड है बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। आप बहुत विनम्रता से रहिए, बहुत समझ के रहिए, शनि की रेमेडी कीजिए, शनि के अनुकूल अपने स्वभाव को ढालिए, ताकि शनि से जो है नेगेटिव रिजल्ट आपको कम प्राप्त हो। इसके अलावा देखिए बात करते हैं अमावस्या इस माह 24 जुलाई की है। अगर आपके जन्म पत्रिका में राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, राहु से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप अमावस्या पे श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें सुबह में उठकर। बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। अगर बहते नहर की व्यवस्था कहीं नहीं है, ऐसे जल की व्यवस्था नहीं जो बह रहा हो, जहाँ आप नारियल को बहा सकें, प्रभावित कर सकें, नहीं है तो फिर आप यथाशक्ति यथासामर्थ मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। साथ ही साथ अमावस्या में पितरों के निमित्त बड़े बुजुर्गों को या गरीब लोगों को, भिक्षुकों को, आप ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दें, जब तप करें,
दान करें तो कहीं ना कहीं आपको पितरों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में व्याप्त सैकड़ों समस्याओं का जो है अंत होगा। बात करते हैं चतुर्थी की। देखिए संकष्टी चतुर्थी 14 जुलाई की, विनायक 28 जुलाई की है। अगर बुध से आपको अच्छे ट्रेनिंग मिलती है कि बुध आपके छठे भाव के स्वामी है और थर्ड भाव के स्वामी है। भाई बहनों से पड़ोसी संबंध अच्छे नहीं है, आपका कारोबार आईटी मल्टीमीडिया ऑनलाइन वर्किंग है तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, साथ ही साथ रोग ऋण परिपू आप पर हावी है तो कहीं ना कहीं, और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, भाई संबंध अच्छे नहीं तो आप निश्चित तौर पर बुध की रेमेडी कीजिए। संकष्टी जो चतुर्थी 2 पड़ती है इन दिनों आप व्रत रखिए, गणेश मंदिर जाइए, उनको लड्डू का भोग लगाइए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, उनकी क्षमा द्रव्य अर्पित कीजिए। तो इन करने से ये एक रेमेडी है बुध और मंगल की, तो कहीं ना कहीं आपके तीसरे छठे भाव में सुधार होगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही भाई संबंध अच्छे बनाएंगे। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो वो भी होता हुआ नजर आएगा, सॉर्ट आउट हो सकता है। बात करते हैं प्रदोष की। भौम प्रदोष 8 जुलाई को है और भौम शुक्ल प्रदोष 8 जुलाई को है, भौम कृष्ण प्रदोष 22 जुलाई को है। अब देखिए 4 नंबर राशि आपके 4th हाउस बने हुए हैं। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, माता संबंध अच्छे नहीं है, या कह लीजिए माता से वैचारिक मतभेद रहते हैं, भूमि भवन मान नहीं बन पा रहा है, इस तरह की समस्याएं, मन में असंतोष है, मन एकाग्र नहीं है, मन कमजोर है, मन में कन्फ्यूजन इस तरीके के रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको निश्चित तौर पर प्रदोष व्रत जो महीने में 2 पड़ते हैं इनका व्रत करें। और मैं तो ये कहूँगा एरीज वालों को साल में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। ये आपके सुख भाव को बढ़ाने के लिए, या सुख भाव में जो नकारात्मक चीज़ें बनी हुई हैं वो कम होंगी और वहाँ से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने बंद होंगे और धीरे धीरे करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ बात करते हैं, देखिए गज के योग की 2, 10, 17 और 30 जुलाई 2, 10, 17 और 30 जुलाई की 4 दिन की जो है गज के योग लगेगा। गज के योग के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ। हमारी एस्ट्रोलॉजी में प्रमाणित तथ्य है कि जिन जातक और जातिकों को जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में गज के योग विद्यमान होता है, कई जातक और जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से अर्श तक पहुँच जाते हैं। यानी कि जो आप देखते हैं नेता, राजनेता, अभिनेता, ये सब गज के योग का कमाल होता है, जो इतनी ऊंचाई पर पहुँचते हैं और इतने फेमस होते हैं, नेम फेम कमाते हैं, इज्जत मिलती है उनको। साथ ही साथ महीने के बाकी दिनों की अपेक्षा इन दिनों में अगर देखेंगे तो आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। ये देखिएगा, सोचिएगा, इन दिनों को डेट्स को नोट कीजिए और देखिए, अनुभव देखिए, मैं जो कहा वो सही है ना चाहिए, ये आपको इसका प्रमाण आपको मिलेगा इन दिनों के 4 दिनों में। बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ हेल्थ इशू की 1, 2, 3 यानी कि 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को आपका हेल्थ में गिरावट रहेगा। स्ट्रेस रह सकती है 7, 8, 14, 15, 27 और 28 जुलाई। इन तिथियों को नोट कीजिए। इन दिनों में आपको बाकी दिनों की अपेक्षा अधिक स्ट्रेस रहेगी। एक्सपेंसेस डेज की बात करें 16, 17 जुलाई महंगे दिन साबित होंगे आपके लिए। और मेरी बात अगर आप या ये डेट नोट करके रखते हैं, अपने दिमाग में इसको याद कर लेते हैं, और जब 16, 17 में जब भी आपका या कह लीजिए महीने के जिन दिनों में आपका ये मूड बने या एक विचार बने घर परिवार वालों का कि ये खरीदें वो खरीदें, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर और देखिएगा, सोचिएगा कि ये 16 और 17 जुलाई का दिन तो नहीं है जितने हमें खरीदारी करनी है। अगर ऐसा हो तो इन 2 दिनों में खरीदारी को टालिएगा। निश्चित तौर पे आगे खरीदारी कीजिए, हो सकता नहीं 100% जब आप आगे इन दिनों पोस्टपोन करके अगले दिनों में खरीदारी करेंगे तो निश्चित तौर पर जो आपने पहले सोच रखा था उस सोच में परिवर्तन आएगा। शायद आप उतना पे ना करें जो 16-17 में कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको जो आपके धन का जो व्यय होगा वो बचेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही बात करते हैं आपकी बेस्ट साइन जो आपके अच्छे राशि वाले होते हैं, जेमिनी, लिब्रा, लियो, सैजिटेरियस और एक्वेरियस। ये जो है 5 राशि वाले यानी कि मिथुन, तुला, सिंह, धनु और कुंभ राशि वाले लोग आपके लिए बहुत फेवरेबल होते हैं। आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो आपके मित्रवत हैं या फिर आपके जानने वाले हैं तो उनसे जो है अच्छे से बनाकर रखिए, कभी उनसे मनमुटाव ना करिए, क्योंकि ये लोग जो है आपके बुरे वक्त में काम आने वाले लोग हैं। इसके अलावा देखिए एरीज की बात करें तो देखिए एरीज वालों की फर्स्ट हाउस में 1 नंबर राशि पड़ी होती है और 7th हाउस में जो 7 नंबर राशि पड़ी होती है। एरीज वाले लीडर्स लोग होते हैं, लीडर होते हैं, इनमें एनर्जी होती है और इनके जो स्पाउस होते हैं वो तुला होते हैं, बहुत रोमांटिक लोग होते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए कि इनका जो स्पाउस होता है वो कहीं ना कहीं इनसे डाउनफॉल में होता है, लेकिन रोमांस में वो आपसे आगे होगा। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है। ओवरऑल इन लोग की लाइफ अच्छी रहती है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है।
ये संदेह बढ़े रहता है। अब बात करें, देखिए इस महीने राशि जो है अपना राशि बदलना है, देखिए सूर्य कर्क में आ जाएंगे, आपके 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आ जाएंगे। जैसे सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए बहुत अधिक संभावना बन जाती है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा योग बनेगा सूर्य यहाँ साथ ही पिता के साथ और भाई पिता या भाई बहन दोनों के साथ घर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा गेट टुगेदर हो सकता है। अच्छा, इस तरीके की चीजें रह सकती हैं। भूमि भवन भाग में सरकारी सहयोग आपको मिल सकता है। मतलब ओवरऑल कहा जाए कि पंचमेश जब यहाँ आ जाएंगे आपके 4th हाउस में अच्छा योग होगा, लेकिन पंचम भाव का स्वामी अपने द्वादश हो जाएगा तो थोड़ा वो स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन ओवरऑल महीना अच्छा आने वाला है। इसके अलावा बात करें शुक्र की राशि परिवर्तन करेंगे, देखिए 26 जुलाई को शुक्र मिथुन में आ जाएंगे, शुक्र 3rd हाउस में आ जाएंगे। अब ऐसे में 3rd हाउस शुक्र आ जाएंगे तो पत्नी के साथ या अगर पार्टनरशिप व्यापार है तो आपको ये छोटी मोटी यात्राएं देंगे। मतलब धन की प्राप्ति के फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अगर जो लाभ होगा वो आपके छोटी मोटी यात्राओं से लाभ आपको होगा। इस तरह की चीजें आपको रह सकती हैं। और शनि देखिए जो है आपके 12th हाउस में बैठे हैं, यहाँ से आपके 2nd हाउस को देखेंगे तो घर से दूरी बनाएंगे, आइसोलेशन वाली स्थिति आपको आ सकती है। कई ऐसी जगह आप जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं जहाँ पर आप अकेले हो। एक नया अनुभव होगा काम का, आपको एक नया अनुभव होगा। और निसंकोच अगर आप अपना व्यवहार आचरण अच्छा रखते हैं, लोगों के प्रति मान सम्मान की भावना रखते हैं, तो आप इस आइसोलेशन में भी बहुत अधिक प्रॉफिट या बहुत अधिक अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा आपको और अच्छे लाभ के चांसेस यहाँ बनेंगे। और पॉसिबल ये है कि देखिए कर्म भाव का स्वामी अगर 12th हाउस में बैठा है और वर्ष चार्ट में शनि की पोजीशन अच्छी है तो कहीं ना कहीं विरोधी संपर्क आपके रह सकते हैं और वहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है। ईयर काम को लेकर वर्किंग चीज कार्य क्षेत्र को लेकर आप जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एयर ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, इस तरह की चांसेस भी हैं। तो ओवरऑल देखिए मैं एरीज वालों को स्नैप बोलता हूँ कि आपके 10th हाउस में 10th नंबर राशि पड़ी हुई है, तो जब भी और क्योंकि कर्म प्रधान ग्रह है, दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, तो आप अपने कर्म क्षेत्र पर अगर आप अपने से छोटे लोगों की मदद नहीं करेंगे, उनको घृणा दृष्टि देखेंगे या दूसरों के अधिकारों की अवहेलना करेंगे तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट शनि के अकॉर्डिंग अगर आप रहते हैं, अपने आप को शनि के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसा उनका नेचर है, जैसे उनकी विशेषताएं आपने सुनी है, जैसा आप वो चाहते हैं, अगर आप वैसे रहते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट देते हैं ये। और आपको कहते ना रंग से राजा बनाने में उनको वक्त नहीं लगता। इसके अलावा देखिए मेष राशि की बात करें तो जिनका चंद्र मेष राशि में है तो उनके लिए देखिए शनि की 7.5 लागू है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा टफ रहेगा ये पीरियड। लेकिन ओवरऑल आप रेमेडी कीजिए, शनि सैटरडे की रेमेडी कीजिए तो कुछ ना कुछ राहत आपको रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए अगर स्टोन की बात करें तो देखिए आप रूबी पहन सकते हैं, कोरल पहन सकते हैं, इसमें टोपाज पहन सकते हैं, ये आपके लिए अच्छे स्टोन है। साथ ही चंद्रमुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। और बात करें सूर्य आराधना की, देखिए सूर्य आराधना आप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस पीरियड में जो शनि की जो प्लेसमेंट है, मुझे लगता है कि आपको अपने ईज के साथ साथ शनि देव की आराधना में भी लगना चाहिए। स्पेशली रोज ना कर पाए तो शनिवार वाले दिन तो अवश्य करें। शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि के वैदिक मंत्रों को जाप कर सकते हैं, गरीब लोगों को जो है फूड पैकेट बांट सकते हैं, इस तरह की चीज़ें करिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और कहूँगा कि ब्लैक ड्रेसेस या ब्लैक कलर की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड जरूर करिए। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था एरीज असेंडेंट के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसे रहने वाला है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद हमें आप देते रहिए और हमारे चैनल हमारे वीडियोस को ऐसे लाइक और जो है सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही साथ जो लोग आपके एरीज असेंडेंट के हैं, जो आपके संपर्क में हैं, आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उनको हमारा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने कि एरीज असेंडेंट जुलाई 25 का जो गोचर है वो कैसा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।